हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नौखाड़ क्लासेस पर। आज हम जानेंगे प्रश्नावली 3.3 यानी पार्ट सेकंड, यानी 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। और आज हम नौखाड़ क्लासेस पर क्लास 8 की मैथ देख रहे हैं, तो हम देखेंगे पार्ट 2 यानी 8 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। यानी ये तो पहला क्वेश्चन तो GUNS ये दे रखा है और RUNS दूसरे क्वेश्चन में है। ये दो समांतर चतुर्भुज दिए हुए हमें। इन समांतर चतुर्भुज में हमें क्या करना है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, आमने सामने की भुजाएं यानी GU बराबर NS तथा GS बराबर UN। यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, ये लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस ए बराबर समीकरण तो ये बन गया। और दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x बराबर 18। 3x बराबर 18, 3x का मान ज्ञात करना है हमें। 18/3 यानी x बराबर 6। x का मान तो आ गया हमारे पास 6, ये आंसर हो गया। 3y माइनस 1 बराबर 26। 3y बराबर 26, ये माइनस का एक इधर जाएगा तो प्लस का एक, y बराबर 27। y बराबर 27/3, y बराबर 9। यानी x का मान तो आ गया 6 और y का मान आ गया 9। ये हो गए x और y के मान ज्ञात। इसी प्रकार हमें एक दूसरा RUNS दिया हुआ है, उसमें भी हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखो ये RUNS यानी हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तो x और y दोनों के मान नहीं है, इसमें y का मान है सिर्फ, और x का मान हमें ज्ञात नहीं करना। देखो यहाँ पर ये विकर्ण है दोनों, यानी कि बिंदु को हम O बिंदु बोल देते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो क्या कर सकते हैं हमें, यानी RN बराबर US या SU। क्या लिख सकते हैं, RN बराबर SU। अब मैं क्या करूँगा, इनका आधा 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 बराबर कर सकता हूँ। यानी अगर ये दोनों विकर्ण बराबर हैं तो इनका आधा भी बराबर होगा। तो देखो RN बराबर SU। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो RN बराबर SU नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे देखिए कि ये भाग OR और ON बराबर होगा, और OU और SO, OS और OU बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं y प्लस 7 बराबर 20। क्या होगा, y बराबर 20, 7 इधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर 13। ये y का मान आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख सकते हैं। अब ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये समद्विभाजित, तो x प्लस वाई बराबर 16। x का मान हमारे पास नहीं है, y का मान हमारे पास है, तो x प्लस 13 बराबर 16। x का मान हमें ज्ञात करना है तो 16, 13 इधर जाएगा तो माइनस का 13, यानी x बराबर 3। x बराबर 3 आ गया और y बराबर 13। ये दोनों मान आ गए x और y के। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में RIS के CLU दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए।
यानी एक तो हो गया RISK, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और ये हो गया CLU, यानी ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये दो समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब देखो इस कोण को हम मान लेते हैं m, को मान लेते हैं n। ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रव्यमुख कोण। तो सबसे पहले हम कोण A बराबर कोण I लिख सकते हैं, या फिर RIS, कोण RIS, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी कोण K का मान क्या है, 120, यानी कोण RIS बराबर 120। कोण I, कोण K और कोण I RI से बराबर क्यों लिखा है, ये दोनों कोण समांतर त्रिभुज क्या है, समकोण कोण, और समकोण कोण क्या होते हैं, बराबर, इसलिए हमने बराबर लिख लिया। अब कोण RIS आ गया हमारे पास 120 डिग्री, तो कोण M प्लस कोण RIS बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री कोण होगा, यानी कि रैखिक युग्म क्या बन रहा है हमारे पास, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बन रहा है, तो m का मान हमें ज्ञात करना है, कोण m प्लस RIS का मान 120 बराबर 100, यानी कोण m बराबर 100 माइनस 120, कोण m बराबर 60 डिग्री। कोण m का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कोण n का मान। ये कोण क्या है हमारे पास, 70 डिग्री। ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण। मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, कोण EC प्लस 70 बराबर 180, यानी इन दोनों कोणों का योग 180, क्योंकि चतुर्भुज CLU में क्या है, समांतर चतुर्भुज है CLU में, ये क्या हो गया, आसन कोणों का योग, आसन कोण युग्म का योग 180। कोण ECI बराबर माइनस 70, यानी कोण CI ये कोण 180 माइनस 70 110 डिग्री, ये कोण आ गया हमारे पास 110 डिग्री। अब ये कोण भी आ गया और ये कोण भी आ गया, यानी हम क्या कर सकते हैं, n का मान क्या कर सकते हैं। अब कोण n, एक तरीके से हम ये और देख सकते हैं, इतना हम नहीं करें तो छोड़ सकते हैं इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 70 बराबर कोण n बराबर 70, क्यों, क्योंकि संगत कोण, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम क्या है, संगत कोण। ये संगत कोण हो गया इसके। अब m और n का मान आ गया, तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज कोण योग नियम से। त्रिभुज कोण योग नियम से क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस प्लस n बराबर 100। कोण m का मान कितना है, x का मान हमें ज्ञात करना है, कोण m का मान 60 डिग्री, कोण n का मान है 70 डिग्री बराबर 180, x प्लस 130 बराबर 180, x बराबर 100, 130 कर जाएगा तो 130, x बराबर 50 डिग्री बराबर 50 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर, हमें x का मान ज्ञात करना था। चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। बताइए कैसी है आकृति, एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो देखिए ये आकृति एक समलंब आकार की आकृति दी है, यानी इसमें तो ये दो भुजाएं क्या है, समान है, समांतर है। तो समांतर है तो ये एक समलंब आकृति हो गई, लेकिन इसको हमें प्रूव करना है। मैं क्या लिखूंगा, कोण m प्लस कोण l बराबर 180, यानी कोण m प्लस कोण l, कोण m का मान कितना है 100 प्लस कोण l का मान 80, यानी 180, 180 बराबर 180। तो आसन समांतर भुजाओं के मध्य, यानी दो आसन कोणों का युग्म 180 डिग्री है, तो यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। कि दो समांतर भुजाओं के मध्य आसन कोणों का योग कितना होता है, 180।
इसकी में ये लिखते हैं, दो आसन कोणों का युग्म 180 डिग्री है, यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होगा। देखिए 11वां क्वेश्चन, आकृति में एम कोण सी यानी कोण सी का माप ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डी सी, यानी ए बी और डी सी क्या है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। हमें कोण सी का मान ज्ञात करना है। कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिखा है, क्योंकि ये क्या है, आसन कोण युग्म, आसन कोण युग्म। तो समांतर भुजाओं के मध्य का आसन कोण युग्म है, इनका मान, हम दोनों का मान क्या लिख सकते हैं, 180। कोण बी का मान हमारे पास है 120 प्लस कोण सी बराबर 100, कोण सी बराबर 180 माइनस 120, यानी कोण सी बराबर 60 डिग्री। कोण सी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी एम कोण सी बराबर 60 हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखो, ये आकृति दे रखी है हमें एक समलंब चतुर्भुज की। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ, यानी ये भुजा SP और RQ ये दोनों क्या है, समांतर है। ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक क्षैतिज विधि है? हाँ, एक क्षैतिज विधि हो सकती है, वो बता देंगे आपको। देखिए कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात करनी है। पहले सबसे पहले तो कोण P का माप ज्ञात करने का तरीका, यानी कि ये दोनों आसन कोण युग्म है और आसन कोण युग्म का मान 180 होता है। तब देखिए चलिए, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180, ये क्या हो गया, आसन कोण युग्म। अब कोण Q का मान हमारे पास है, कोण P का ज्ञात करना है, का मान 100 बराबर 180, कोण P बराबर 180 माइनस 130, यानी कोण P बराबर 50 डिग्री। कोण P का मान आ गया, हमें कोण S का मान ज्ञात करना है। कोण S का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये कोण 90, कोण S प्लस कोण R बराबर 180, ये भी आसन कोण युग्म है। आसन कोण युग्म तो कोण S प्लस कोण R का मान हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है हमें, प्लस कोण S बराबर 180, तो कोण S बराबर 180 माइनस 90, यानी कोण S बराबर 90 डिग्री। ये तो होगी कोण S का मान 90 डिग्री। अब हमें पूछा है कोण P को ज्ञात करने की हमारे पास एक से अधिक विधि है, तो हाँ एक से अधिक विधि हो सकती है, क्योंकि ये कोण 90 है तो ये हमने निकाल लिया कोण 90 डिग्री का मान निकाल लिया। चौथा कोण बचा है चतुर्भुज कोण योग नियम से, चतुर्भुज कोण योग नियम से, चतुर्भुज कोण योग नियम से क्या होगा, कोण प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। कोण P का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कोण P प्लस कोण Q का मान दिया हुआ है 130, कोण R का मान है 90, और कोण R का मान 90 तो कोण S का मान भी हमारे पास ज्ञात हो गया, हमारे पास 90 बराबर 360, यानी कोण P प्लस 130, 90 90 180, यानी 180 और 130 310, 180 280 और 30 310, कोण P प्लस 310 डिग्री बराबर 360, कोण P बराबर 360 माइनस 310 डिग्री, यानी क्या आ गया, कोण P बराबर 50 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर, ये होगी इसकी दूसरी विधि। तो इसको कोण P को ज्ञात करने की हमारे पास एक से अधिक विधि हो सकती है। ये तो हो गया आपका प्रणाली 3.3 कंप्लीट। इसका पार्ट 2 था। पार्ट फर्स्ट आप प्लेलिस्ट में जाके नौकड़ क्लासेस पर देख सकते हैं, क्लास 8 मैथ्स का। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, आपको एक्सप्लेनर जरूर भी आ जाएगा। और मुझे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।